मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने बिजली सब्सिडी में बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश। बिजली उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाने और जनहित से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देशक। जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। वित्तीय प्रबंधन को बना रहे हैं बेहतर और मजबूत। चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बिजली सब्सिडी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ सभी वांछित टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आज झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान और वास्तविक प्राप्ति तथा खर्च की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों के आवश्यक निर्देश दिए। कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि यहां की ज्यादा से ज्यादा जनता को इसका लाभ दे सके। मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा है। उन्होंने स्वीकृत योजनाओं का कार्य जल्द शुरू करने और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। वित्तीय प्रबंधन को करे बेहतर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन को और भी बेहतर बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब 2 महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में सभी विभाग अपने बजट की राशि के खर्चे में तेजी लाएं ताकि जो लक्ष्य निर्धारित है उसे पूरा कर सके। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी जानकारी। मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागवार केंद्र प्रायोजित योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी ली। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जो राशि मिली है उसे खर्च करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस राशि के खर्च के बाद अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मिले आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित शिविरों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो आवेदन मिले हैं उसकी अद्यतन जानकारी ली। इस क्रम में निष्पादित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों के बारे में भी जाना। उन्होंने कहा कि आवेदन लंबित नहीं रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें और जिस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है उसकी वजह भी बताई जानी चाहिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 59,28,000 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं, जिनमें से 60% से ज़्यादा का निष्पादन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने दिए ये अहम निर्देश। आबुआ आवास योजना के स्थायी मुख्यमंत्री ने दिए ये अहम निर्देश। आबुआ आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची बने। इस योजना के तमाम विसंगतियों को तुरंत दूर करने का निर्देश। इसके साथ इस योजना के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किए जाने पर कार्यवाही का भी प्रावधान किया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा धान क्रय को लेकर किसानों को समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। हरा राशन कार्ड धारी को हर महीने अनाज देने और पीडीएस ट्रेलरों की कमीशन बढ़ाने की प्रक्रिया को जल्द पूरी करें। जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षक युक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी हो। 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की पहल जल्द होनी चाहिए। 5 वर्ष से पुराने सभी सड़कों की मरम्मत कराने का भी मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का मरम्मत किया जाना है। इनमें 9,000 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने सिद्धू कान्हू क्लब के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे राज्य में 28,000 सिद्धू कान्हू क्लब का गठन हो चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। सभी रजिस्टर्ड क्लब को हर वर्ष 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को तुरंत चालू करने का भी निर्देश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के तहत 80 गाड़ियां खरीदी जा चुकी है और 1 सप्ताह में इसे चालू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर हो रही पहल की भी जानकारी ली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है और रांची मेडिकल कॉलेज के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है। वहीं रिस्पांस रांची के परिसर में मेडिको सिटी बनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव को अप्रूवल मिलने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाली महिलाओं के चयन का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था और बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण को लेकर भी दिया आवश्यक निर्देश। 325 प्रखंड स्तरीय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का विस्तार करें। नावाडीह, पोटका, चाकुलिया और बदगांव में बनाए नए कॉलेज, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत सभी जिलों में पशु मेला लगाया जाए। 1 लाख बिरसा सिंचाई कूप का निर्माण शीघ्र शुरू हो। दाखिल खारिज का निष्पादन और लगान रसीद समय पर निर्गत हो। इस बैठक में मुख्य सचिव एल खियांगते, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण इक्का, विनय कुमार चौबे एवं विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव उपस्थित रहे। चंपेश्वरन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी और दलित मूलवासी का ये नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं। हेमंत सोरेन का चंपेश्वरन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भाग के जो संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में यहाँ का डीसी, डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो पर नहीं पहुंचे थे, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज संवर्धन योजना से जोड़ने का काम किया। ये क्या गुनाह है? जो हमारा मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पर मैट्रिक करते हैं, जो डिप्लोमा करने के लिए पैसा नहीं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो निकल दिया, आप 15 लाख तक ले लीजिए, आओ डिप्लोमा इंजीनियर की। छात्रवृत्ति को 1 गुना 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी दलित का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने का भेज दिया। फिर स्मार्ट मॉडल स्कूल की शुरुआत, ये सोच के ये योजना लाया हेमंत बाबू ने। जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे, एक दिन अपने पैर से खड़ा होगा। ये क्या गलत है? हमारा विपक्ष साथी के झारखंड अलग राज्य होने के बाद काफी समय नेतृत्व क्या इस प्रदेश का, हमको तो गुरु जी विश्व गुरु शिव संस्कार हमको सिखाया, संघर्ष करने को सिखाया, उसी का विद्यार्थी हूँ मैं। विश्व गुरु शिव को आदर्श झारखंड आंदोलन से लेके अभी तक हमने इस मुकाम तो गए, संस्कार सिखाया हम लोग, किसी में हम लोग, लेकिन मजबूर है। आज नहीं बोलने की इच्छा थे, आज आपका बीच में बोलने की मजबूर। जो देश के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया, हमारा 2019 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त, पूर्ण बहुमत का सरकार बना। और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन का घोटाले के बाद
जिसका खाता ना बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू का नाम पर। और उसी के नाम पर आज उसको जेल तक जाना पड़। हम उस समय याद हमको आता है कि आज झारखंड के इतिहास को हम याद करते हैं। जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी और दलित मूलवासी का लिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं।